ओके, स्केटर प्लॉट की हम बात करें। स्केटर प्लॉट क्या होता है? जिसमें आपके डेटा क्या होता है, डॉट फॉर्मेट में स्केटर फॉर्मेट होता है। मतलब ये पॉइंट सीधा है, ये पॉइंट सीधा है, ये पॉइंट सीधा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्केटर पॉइंट्स। ओके, तो यहाँ पे दो डेटा लेता हूँ, एक्स एंड वाई के एस्पेक्ट में। ठीक, तो मैंने दो डेटा ली। ओके, बाकी मैंने चीजें इंपोर्ट पहले ही कर रखी है, नंपाई एंड देन मैटप्लॉट, ये पहले ही कर रखे, तो मुझे बार बार देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास वैल्यूज है। सबसे पहले मैं दोनों की वैल्यूज की लेंथ देख लेता हूँ। प्रिंट किया मैंने, प्रिंट करके मैं लेंथ चेक कर लेता हूँ कि इनकी लेंथ क्या है, एक्स की लेंथ क्या है, देन वाई की लेंथ क्या है। तो ये भी मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए, तभी वैल्यू सेम आएगी। नहीं तो क्या होगा, आपकी वैल्यू का थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे इसको रन किया, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। थोड़ा सा आउटपुट लेने में टाइम ले लें। 13 13 बिल्कुल सही वैल्यू। अब मुझे इसके एस्पेक्ट में क्या करना है, वैल्यूज को निकालना है। चलो, ये तो हमने लेंथ देखने के लिए की थी। अब नेक्स्ट वन हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, स्केटर प्लॉट बनाना चाहते हैं। प्लॉट हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वहां पे हम डायरेक्टली प्लॉट लिखते थे, वो ऑटोमेटिकली गेट कर लेता था, लाइन प्लॉट अपने आप बना देता था। मगर आपको स्केटर प्लॉट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इसे बताना होगा कि हम क्या करने वाले हैं, स्केटर प्लॉटिंग करने वाले हैं। तो प्लॉट डॉट स्केटर क्या है, पीएलटी डॉट शो क्या है, दो चीजें मुझे लेनी है हमेशा। ठीक है, स्केटर और स्केटर प्लॉट के लिए तो ये किस लिए काम आएगा, और स्केटर प्लॉट। ओके, मैंने इसको रन किया, एग्जीक्यूट इट, देन व्हाट विल हैपन। तो देख सकते हो यहाँ पे डॉट्स पॉइंट्स आपके पास जगह जगह आ रहे हैं। ओके, तो हमने स्केटर प्लॉट बनाया। नेक्स्ट वन हम इसी के अंदर आगे देखेंगे। तो हम इसके अलावा, अभी तो हमने सिर्फ स्केटर प्लॉट नॉर्मली बनाया था, सीखा था। अब इसके अंदर हम चाहे तो और भी कई तरह के प्लॉट्स बना सकते हैं। जैसे मुझे और भी स्केटर्स प्लॉट बनाने, जैसे एक बनाया, सेकंड प्लॉट भी मुझे चाहिए। तो वो कैसे बनाओगे, तो जैसे कि मैंने ये डेटा ले लिया, ठीक, एंड देन इसके बाद मैंने इस डेटा को पेस्ट कर दिया। ठीक, ओके, ये डेटा है। आप चाहो तो नाम से डिफरेंट दे सकते हो, सेम भी दे सकते हो। ये तो फर्स्ट प्लॉट हो गया, सेकंड प्लॉट हम बना देते हैं। तो प्लॉट डॉट मैं क्या दूंगा, स्केटर, स्केटर ही, एंड देन यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू दे दी मैंने, और ये सेकंड प्लॉट है हमारे पास, सेकंड स्केटर प्लॉट। ठीक है, अब ये पता कैसे चलेगा सेकंड स्केटर प्लॉट है हमारे पास? तो इसके लिए मैं, ठीक है, तो इसके अंदर मैंने क्या किया, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, देखोगे तो कलर डिफरेंट आ जाएंगे मेरे पास। तो इस तरह से मैं स्केटर फ्लो डिफरेंट पता लग जाएगा कि कौन से सेम में स्केटर फ्लोट है, एंड डिफरेंट में स्केटर फ्लोट है। तो इस तरह के स्केटर फ्लोट भी आप बना सकते हैं। ओके, अभी तक तो लाइन प्लॉट हमने इजीली देखा, इसमें क्या क्या दे सकते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। हम स्केटर प्लॉट पे बात करते हैं। जैसे अगर आप चाहो तो कलर अपनी अकॉर्डिंग भी दे सकते हो, पिंक, रेड, जो कलर देना चाहो वो आप दे सकते हो। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे आके चाहे तो कलर पूरा लिख दो। ठीक है, या तो आप कलर पूरा लिख दो। ओके, या फिर आप क्या करो, शॉर्ट में लिख दो कलर, एंड देन शॉर्ट में नेम भी दे सकते हो। ठीक है, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। एग्जीक्यूट करने के बाद हम देखते हैं, तो देख सकते हो उसका कलर रेड हो गया, एंड नेक्स्ट वन का येलो कलर। तो इस तरह के कलर को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंट कलर को डिफरेंट पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट वन हम अगर बात करें इसके अंदर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो हर कलर के लिए हम चाहे तो डिफरेंट कलर्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कलर्स का अलग से कोड बना देता हूँ, देन इसके भी यहाँ पे मैं यूज कर लूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे को ये ले लेता हूँ, ये वाला पार्ट, या फिर ये वाला पार्ट यूज कर लेता हूँ, कॉपी, एंड देन कमेंट आउट दिस पर सेक्शन। आ जाओ, मैंने यहाँ पे ये यूज कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक कलर्स का मैंने अलग से कॉलम बना दी। ठीक है, एक कलर्स का मैंने अलग से हर सेक्शन के लिए मैं अलग से कलर ले लूंगा। ओके, एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सी के अंदर कलर्स फिल कर दिए सिर्फ, और कुछ नहीं किया। तो हर कलर, हर पॉइंट्स के लिए हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स ले लिया। और ध्यान रखना ये भी 13 होना चाहिए। तो मैं एक बार चेक भी करना चाहता तो कर सकती हूँ, मैंने नहीं किया चेक। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हर पॉइंट्स को अलग डिफरेंट कलर भी दे सकता हूँ। क्या हो गया,
शायद हो सकता है जी 13 ना हो, ऊपर वाला ले लेता हूँ ज्यादा बेहतर है। ये शायद 15 वैल्यूज, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। Save it and then execute this file, then what will happen? चलो चेक करते हैं। तो देख सकते हो सबकी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मेरे पास आ गए। साथ साथ में आप चाहो तो इसकी कलर्स है, ऑब्जेक्ट की साइज इंक्रीज करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। ओके। और कलर मैप शो करना है इनकी, तो कलर मैपिंग भी शो कर सकते हो। कलर मैपिंग का मतलब होता है कलर की वैल्यू को शो करना, मतलब कलर की वैल्यू 0 से लेकर हम 100 के बीच में लेंगे, हर वैल्यू को अपने अलग करेंगे। और देन इसमें जो कलर मैप यूज करूंगा वो वेटेड कलर मैप को यूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इस वाले कलर मैप को यूज कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पे मैं कलर बार भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए कलर मैप के लिए मैं नया टॉपिक ले लेता हूँ। कलर मैप यहाँ पे हम शो करते हैं। कलर मैपिंग के लिए हमने ये वाले कोडिंग यूज कर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज ले ली, कलर की वैल्यूज ले ली, एंड देन कलर का टाइप क्या है, विटर्स। विटर्स के अलावा भी कई चीजें आती है मगर मोस्टली विटर्स यूज करते हैं। एंड देन हम क्या चाहते हैं, इसमें शो करना चाहते हैं कलर बार को, तो प्लॉट डॉट कलर बार भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो कलर बार भी आप यहाँ पे शो कर दोगे, एंड देन प्लॉट डॉट आपने क्या किया, शो किया, तो आपके पास शो हो जाएगी वो प्लॉट भी। तो देन आपने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद आप क्या करोगे, देखोगे तो यहाँ पे आपके पास कलर्स आ गए, एंड किसके अकॉर्डिंग कलर्स आए, जो प्लस वाई के अकॉर्डिंग आपने वहां पे दिए, 0 से लेकर 1 के बीच में एक कलर बार आप कहते हैं। एंड देन ये आपके वेडर्स कलर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कलर्स आप देख रहे हो ये वेडर्स कलर है, ठीक है? तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। देन अगर आप इसकी साइज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप साइजेस भी दे सकते हो। तो ये हमारी क्या है, साइजेस है इसकी, ठीक है। तो आप साइजेस भी इसकी कम ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बिल्कुल हर एक डॉट की साइज हम यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे साइजेस भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो वेटर्स कलर मैं आपके साथ में यहाँ पे साइजेस भी दे देता हूँ, साइजेस दिया। साइजेस में मैंने क्या दे दी, साइजेस, ठीक। सेव किया, सेव करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट किया हमने, तो आप देखोगे क्या हुआ। तो देख सकते हो हर डॉट्स की साइज क्या होगी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से आप डॉट की साइज को भी कम ज्यादा कर सकते हो, या फिर चाहो तो डॉट की साइज की यहाँ पे आप क्या दे सकते हो, आप यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी के लिए भी आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। जैसे इस बार मैं रैंडम नंबर लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, जैसे कि मैंने ट्रांसपेरेंसी ले ली अल्फा 0.5। यहाँ पे कलर पे निप्पी निप्पी स्पेक्ट्रस लिया गया, ठीक। तो यहाँ पे मैं ट्रांसपेरेंसी ले रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी का क्या था, अल्फा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को हम अल्फा भी कहते हैं। 50% मैंने ट्रांसपेरेंट कर दिया। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास क्या हो, तो कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट आपके पास डेटा आएगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट भी आप कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, कलर मैप को आप देखो, जैसे वेटर्स लिया, यहाँ पे निप्पी स्पेक्ट्रल भी है आपके पास। तो कलर मैप अलग अलग टाइप के मिल जाएंगे आपको। इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करना, आपके पास बहुत तरह के कलर मैपिंग मौजूद होते हैं, जिसमें कलर का कॉम्बिनेशन चेंज होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो कोई कलर कहीं से स्टार्ट होगा, ब्लू से रेड पे जाएगा, इसके हिसाब से कलर मैपिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे निप्पी स्पेक्ट्रस जो मैंने लिया, इसको मैं यहाँ पे यूज कर ले, सेव किया, एंड देन रन कर लो तो इसको देख लो। तो यहाँ पे कलर का वेरिएशन आप देख सकते हो, बिल्कुल अलग हो गया। तो कलर का मैपिंग, अलग अलग टाइप की कलर मैपिंग आपको मिल जाएगी, ओके, देख लेना आप एक बार, ठीक है। नेक्स्ट वन हम बात करें इसी के अंदर। तो अब नेक्स्ट वन आता है बार प्लॉट की। अभी तो हमने क्या बनाया, सिर्फ स्कैटर प्लॉट। इससे पहले हमने जो बनाया था वो पॉइंट यूज कर लेते थे, ठीक है। लाइन पर लाइन चार्ज कराते, नॉर्मली जनरली वो एक बाय डिफॉल्ट लाइन चार्ज रहता है। तो अब हम बात करते हैं बार प्लॉट की, ठीक है। तो बार ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, ओके। तो पहले तो हमें डेटा चाहिए, जो भी डेटा लेना चाहिए। अब बार ग्राफ हमेशा ध्यान रखना, एक वैल्यू स्ट्रिंग टाइप की होती है, एक वैल्यू होती है आपकी न्यूमेरिकल टाइप की बार ग्राफ में। क्योंकि बार ग्राफ में दोनों न्यूमेरिकल दोगे तो बेहतर है, फिर में वो डेटा नहीं दिखाएगा। हमेशा स्केटर या फिर लाइन ग्राफ ही आपके दोनों डेटा में वैल्यूज लेकर देगा। वरना बार ग्राफ के लिए आपको क्या करना होगा, वैल्यूज आपको एक तो डेटा आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए, एक डेटा होना चाहिए आपके पास उसमें, ठीक है। एंड देन एंटीजर में, देन प्लॉट आप क्या करोगे, बार लिखोगे यहाँ पे, ठीक है।
तो बार लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बार ग्राफ एक बार बन के आ जाएगा। फ्लोट दो शो कर दो, ठीक। देन आप इसको रन करोगे तो बार ग्राफ आपके पास बन के आ जाएगी। सॉरी मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी, एक्स थोड़ा हुआ, ठीक। वैल्यू देते हैं, तो आप देख सकते हो ये आपके पास क्या आ गई, क्योंकि इसकी सेकंड वैल्यू जो होती है हाइट होती है, एक्स होता है आपकी वैल्यू, तो ये हाइट आप यहाँ पे बता रहे हो इसकी, तो आप देख सकते हो इसी यहाँ पे आपके पास क्या बन गया है, बार ग्राफ बन गया है, ठीक है। तो किसी नेम और वैल्यू के बीच में आप चीजें स्टोर करना चाहते हो तो बार ग्राफ सबसे बेस्ट ऑप्शन। ओके। अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बार ग्राफ बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉट डॉट बार एच ले लो, तो आपके पास क्या बनेगा, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगा। बस जैसे इसका अपोजिट, अगर मैंने इसको यूज किया तो आप देखोगे क्या होगा, तो आपके कुछ इस तरह से बार ग्राफ बन के आएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए आपके पास ये वर्टिकल बाय डिफॉल्ट बन के आता है, तो उसके लिए स्पेशली आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे मैं फॉर हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाओगे इसकी मदद से, ठीक है। अब नेक्स्ट वन, अगर बार ग्राफ में आप कलर वगैरह देना चाहते हो तो आप कलर्स भी दे सकते हो, विड्थ देना चाहते हो विड्थ दे सकते हो, हाइट देना चाहते हो हाइट दे सकते हो, आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं बार ग्राफ में यहाँ जाता हूँ, डॉट बार, एंड देन मैंने एक्स कॉमा वाई दे दी, एंड देन कॉमा करके मैंने कलर दे दिया, ठीक है। तो कलर दे दिया मैंने, लगाते हैं मैंने इक्वल टू से दे दिया, तो ठीक है। आपके पास अगर आप ग्राफ यूज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ये कलर में आपके पास ग्राफ आएगा। आप इसकी वेट देना चाहो तो वेट दे सकते हो, ओके। 5 mm पिक्सल का दे दिया मैंने, देन यहाँ पे मैं जब इसको रन करूंगा काफी बड़ी आ गई, इसको छोटा कर देगा, तो 0.5 दे दूंगा, ठीक है। एंड देन इसको रन किया, देखते हैं मेरे पास क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हो पतला सा बन के आ गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बायोग्राफ दे सकते हो। अगर हाइट देना चाहते हो तो आप हाइट भी दे सकते हो, तो यहाँ पे मैं हाइट दे देता हूँ, ओके। 0.2 दे दिया हाइट। हाइट के लिए मैं यहाँ वेट हटा रहा हूँ, वॉट मल्टीपल वैल्यूज फॉर आर्गुमेंट हाइट, मल्टीपल वैल्यूज कहाँ है यार, 1 मिनट। ये ऐसा क्यों करता है, मल्टीपल वैल्यूज तब आते हैं जब कॉमा लगा कर लिखता हूँ। हाइट के लिए क्यों काम करने का था यार, इसलिए हाइट तो क्या है, चलो ठीक है। हाइट तो छोड़ो, से भी हाइट तो आप उसे भी वहां से देते ही हो, ठीक। हाइट असल में ये वाली वैल्यू होती है, इसलिए ये बोला है कि मल्टीपल वैल्यूज है, विड्थ आपके पास हो सकती है इसके लिए, ठीक है। और हाइट जो होती है आपकी, ये वाई बता रहा है हाइट इसकी, ठीक। इसीलिए वो इशू कर रहा था, वो कुछ नहीं, ये मैंने पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, हाइट दिखना तो नहीं चाहिए तो उसे। चलो कोई नहीं। तो अब मेरे पास ये वैल्यूज आ रही है, तो विड्थ दे सकते हो, हाइट तो आप देख सकते हो यही बता रहा है आपकी हाइट, क्योंकि तो इसी हाइट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्या था, हमारे पास पैराग्राफ था। ओके, नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूँ हिस्टोग्राम की, तो हिस्टोग्राम पे आ जाते हैं। तो हिस्टोग्राम के लिए आप क्या यूज करोगे, हिस्ट कीवर्ड यूज करोगे, एंड देन ये नॉर्मली आपके सिंगल वैल्यूज पे, तो यहाँ पे हम रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज कॉल हिस्टोग्राम,
हिस्टोग्राम के लिए मैंने यहाँ पे रैंडम वैल्यूज ले दिए, यहाँ पे आप हिस्टोग्राम कैसे बनाओ, प्लॉट डॉट, आप क्या यूज करोगे, हिस्ट्री यूज करोगे। तो बस आप हिस्ट्री यूज करना है, देन इसके अंदर किसकी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी, एंड देन शो करने के लिए आप प्लॉट डॉट शो करोगे, तो आपके पास हिस्टोग्राम बन के आ जाएगा। तो आपने रन किया इसे, तो हम देख सकते हैं क्या होता है। तो आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यूज के फॉर्मेशन में क्या बन के आ गया, हिस्टोग्राम बन के आ गया। तो इस तरह से आप क्या बना सकते हो, हिस्टोग्राम भी बना सकते हो। तो ये हिस्टोग्राम्स होते हैं हमारे पास जनरली। ओके, तो हिस्टोग्राम आपके नॉर्मली इस तरीके से बन जाएंगे, एंड देन आगे चल के बनाओगे ही आप। एंड देन नेक्स्ट वन, हिस्टोग्राम तो वैसे भी बहुत ही कम यूज होते हैं, ठीक है। पाई चार्ट की बात करते हैं जो काफी यूज होता है। पाई चार्ट के लिए आपके पास सिंपल है प्लॉट डॉट पाई, एंड देन वैल्यूज होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे ये वैल्यू है, पाई चार्ट के लिए तो बहुत सारी वैल्यू, वैसे सारी वैल्यू कौन कौन से हैं, मतलब एक्स हो गया फिर वाई भी हो गया उसके, नहीं एक्स तो वाई पाई चार्ट में कभी एक्स वाई नहीं आता है। अच्छा एक ही में वैल्यू, ठीक है, पाई चार्ट में कभी एक्स वाई नहीं आता है, ये याद रखो। बाकी चार्ट्स में आते हैं, मगर पाई चार्ट में नो एक्स वाई, वो परसेंटेज की बेसिस पे शो करता है, हर चीज का अलग परसेंटेज निकाल के दिखा देता है पाई चार्ट, ओके। तो आपको क्या करना है, प्लॉट डॉट पाई यूज करना है, ठीक है। एंड देन प्लॉट डॉट शो करोगे आप तो शो कर देगा आपको, ठीक है। हाँ, पाई चार्ट काम किसी जैसे डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बात करें तो आपके कुछ चार्ट से सबसे ज्यादा काम आते हैं, और क्या वो तो आ जाएगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पाई चार्ट है, किसकी भी यहाँ पे वैल्यू की बेसिस पे यहाँ पे इसने हर तरफ की वैल्यू को निकाला, टोटल से वैल्यू से उसके हिसाब से परसेंटेज अलग अलग कर देता है, उस परसेंटेज के 100% के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू शो करता है, ठीक है। तो वो चीज आती है पाई चार्ट, ओके, इसे कहते हैं पाई चार्ट सिंपली। ओके, डेटा वगैरह का भी हम देखेंगे कैसे इसमें लेवल्स वगैरह आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, ओके, और पाई चार्ट, ये तीन ही सबसे बेस्ट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। इसके अलावा भी कई सारे चार्ट्स आ चुके हैं मार्केट में, ठीक है, मगर सबसे ज्यादा यूज होने वाले ये तीन ही तरह के चार्ट्स है, ओके। तो इसके ये दोनों तीनों चार्ट्स आपको अच्छे से आना चाहिए, हिस्टोग्राम नहीं भी है तो चलेगा, इसीलिए लाइन चार्ट को आप देख सकते हो, ज्यादा इससे ब्रीफ में समझाया गया है। बार चार्ट भी काफी हद तक समझाया गया है, देन आप देखोगे तो पाई चार्ट भी इसमें थोड़ा सा ब्रीफ में है, ओके, जिससे आप पाई चार्ट को बेटर वे में विजुलाइज कर सको। बाकी और चीजें अब तक ज्यादा काम नहीं आती, इसलिए उसकी ब्रीफनेस नहीं है, बस जान दो काफी है। अब जैसे कि इसके अंदर मुझे लेबल्स भी चाहिए, हर चीज की अपनी अपनी एक लेबल्स हो सकती है, लेवल पैरामीटर हमें देना हो तभी तो हम लेबल्स दिखा सकते हैं, तो इसमें हमें लेबल्स भी तो बताने होंगे। उस समय हमने दिखाया तो वैल्यू दिख तो रही थी मगर लेबल्स हमें पता नहीं चल रहे, तो मुझे लेबल्स भी देने हैं। तो मैंने एक लेबल्स चाहिए आए थे, ओके, जिसका नाम दे दिया माई लेबल। तो मैंने लेबल दे दिया, एंड लेबल्स के लिए आप क्या कर सकते हो, कॉमा लगाओगे, एंड देन यहाँ पे क्या लिखोगे, लेबल्स। लेबल्स के लिए आप क्या दोगे, माई लेबल्स दे दोगे, ठीक। माई लेबल्स दे दिया आपने, एंड देन एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करके आप देखोगे क्या होगा, आपके पास हर डेटा का एक लेबल आपको मिल जाएगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये डेटा किस चीज का है, ठीक। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, सभी का एक लेबल शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लेबल बना सकते हो। ये जो ग्राफ आ गए 3D में शो कर, क्या 3D में, ये जितने भी ग्राफ का ऑप्शन हो सकता है, आप एक बार रिसर्च कर लेना, बाकी होता तो है, 3D ग्राफ भी आता है उसे, ठीक है। 3D ग्राफ भी आता है, 3D ग्राफ देख लेना आपने पाइप प्लॉट में है कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बाकी उसी जगह तो आता है बहुत, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे एंगल की स्टार्टिंग भी वैल्यू भी बता सकते हो। स्टार्ट एंगल का मतलब हो गया, अभी जो आप स्टार्ट एंगल देख रहे हो, तो जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ तो आपका स्टार्ट एंगल क्या होगा, आपकी स्टार्ट एंगल भी जीरो पोजीशन से हो रहा है, जीरो एंगल से, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ स्टार्ट एंगल मेरा 90 डिग्री हो, तो आप यहाँ पे स्टार्ट एंगल भी शो कर सकते हो, कैसे, आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल आप दे दो 90, तो आप ये जो एंगल स्टार्ट होगा आपका डेटा का, वो 90 डिग्री से स्टार्ट होगा। यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो अब आपका जो डेटा है यहाँ से स्टार्ट होगा 90 डिग्री से, तो इस तरह से आपका काम करेगा। तो स्टार्ट एंगल भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो, ठीक है। अब मे बी वन टू वन मोर वेज टू स्ट्रेट आउट, एक वेज को आपको अलग करना है, एक्सप्लोर करना है, तो आप बाहर निकलना है, तो एक्सप्लोर भी एक कमांड आता है हमारे पास, जिसकी भी यहाँ पे आप उसको बाहर बाहर कर सकते हो। माई एक्सप्लोर करके मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं एक्सप्लोर की साइज दे देता हूँ, ओके। तो आज हम यहाँ पे दे देते हैं एक्सप्लोर 0.2000, एंड देन यहाँ पे हम एक्सप्लोर को कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे आप एक्सप्लोर लिखोगे, देन एक्सप्लोर में आप क्या डालो, माई एक्सप्लोर, ठीक, सेव इट, एंड देन व्हाट विल हैपन, आप इसको अगर एग्जीक्यूट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपके पास एक डेटा थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अगर आप चाहते हो सारे डेटा थोड़ा बाहर निकल जाए तो और यहाँ पे लगा दो आप बाकी वैल्यूज भी,
0.1। तो थोड़ा थोड़ा बाहर आपको सारे डेटा निकलेंगे मेन बीच से, ठीक है। वो इस तरह से भी आप डेटा को रन कर सकते हो, तो एक्सप्लोर हो जाएंगे सारे डेटा। कोई थोड़ा ज्यादा निकल जाएगा कम, तो इसके लिए आप यहाँ पे आप डेटा को इस तरह से भी पार्ट्स बना सकते हो। तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कैसे करोगे। तो इस तरह के डेटा आप यहाँ पे शो कर सकते हो, तो ये आपके पास एक्सप्लोर फॉर्मेशन आ जाते हैं, ठीक है। ओके। एड अ शेडो, अगर आपको शेडो अगर लगाना है तो शेडो भी लगा सकते हो इसके अंदर। शेडो थ्रू कर दो, आपके पास क्या हो जाएगा, शेडो भी अप्लाई हो जाएगा। तो शेडो के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, होम, शेडो, एंड देन शेडो को वाले क्या करोगे, थ्रू कर दोगे, ठीक है। तो शेडो थ्रू करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, शेडो अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं हमारे पास वैल्यूज क्या आ रही है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक शेडो सा बना हुआ आ चुका है इनके बीच में, ठीक है। सभी के बीच में शेडोज बन गए, तो शेडोज भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। और यू कैन सेट द कलर ऑफ ईच पेज विद कलर पैरामीटर्स। आप चाहो तो खुद से भी कलर्स दे सकती हो कलर पैरामीटर्स का इस्तेमाल करके, जैसे कि हर चीज के लिए आप अपना कलर लगा सकती हो। कलर के लिए कलर कोड्स भी आते हैं, हर तरह के कलर्स भी आते हैं, कलर रेंज भी आते हैं, ठीक है। तो मैंने रेड कलर, ब्लू कलर शॉर्टकट भी दिया है, एंड देन कलर कोड भी यूज किया है, ठीक है। तो कलर कोड के लिए कलर कोड भी यूज कर सकते हो, इंटरनेट पे आपको कलर कोड्स मिल जाएंगे, आप सर्च कर लेना तो आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ, कलर्स दे देता हूँ। कलर्स में मैंने क्या पास कर दिया, माई कलर्स, ओके। तो माई कलर्स मैंने पास कर दी। अब यहाँ आ जाओ, रन किया मैंने स्पेल, व्हाट विल हैपन। तो देखोगे तो अपनी जो कलर आपने डिफाइन किया था वही कलर आप यहाँ पे शो कर पा रहे हो। तो ये कलर्स आप इसकी हेल्प से कर सकते हो। तो कस्टमाइज कलर्स भी आप लगा सकते हो अपने, ठीक है। ओके। और आप नेक्स्ट वन लीजेंड भी लगा सकते हो, ठीक है। लीजेंड आप क्या कर सकते हो, यूज द लीजेंड फंक्शन। तो लीजेंड फंक्शन की मदद से आप लीजेंड भी अप्लाई कर सकते हो। फ्लोट डॉट लीजेंड आप नीचे लिखोगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लीजेंड भी अप्लाई कर सकते हो। डॉट लीजेंड मैंने दिया, एंड देन यहाँ आया, एंड देन सेव इट, और मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तो देखते हैं क्या होता है, लीजेंड, ठीक। तो ये आपके पास बन गया है, और ये क्या बताया आपके कलर्स फॉर्मेट में, ये लीजेंड को शो कर रहा है कि क्या वैल्यू किसके लिए शो कर रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लीजेंड भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये आपको लीजेंड भी बना के दे देगा, ओके। एंड देन अगर आपको टाइटल देना है तो टाइटल बार के लीजेंड के अंदर आप टाइटल्स भी दे सकते हो कि हम किसकी वैल्यू दे रहे हैं, उसकी टाइटल्स भी आप यहाँ पे शो कर सकते हो। तो लीजेंड के अंदर आप आ जाओ, एंड देन क्या दोगे, टाइटल, टाइटल आप दे दो फ्रूट्स, ठीक है। या जो देना चाहो दे सकते हो, जो देने की प्रोसीजर हो, जो भी डेटा है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो टाइटल्स को भी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें लीजन के ऊपर क्या बन के आ गया, टाइटल बन के आ गया। तो इस तरह के लीजन वगैरह डेटा भी आप शो कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया। ये सिंपल क्या था हमारे चार्ट से, जो कि चार्ट आप बनाना सीखोगे, जो भी बनाना चाहते हो चार्ट के हिसाब से, मैट प्लॉट वगैरह, विजुअलाइजेशन का सेक्शन है हमारा बेसिकली। तो विजुअलाइजेशन करने के लिए आप यहाँ पे अलग अलग तरह के चार्ट्स यूज कर सकते हो, एंड इसके बारे में पूरी डिटेल्स हमने यहाँ पे दे दी है, ठीक है। जो भी हमारे काम की होने को और भी कई सारी चीजें होती है इसके अंदर, मगर उतनी ज्यादा हमारे काम आती नहीं होता, याद भी नहीं रहता है, और जरूरी भी नहीं होती इतनी ज्यादा चीजें सीखनी, जितनी नीड है उतनी सीख लो। बाकी अगर आपको इम्प्लीमेंट करना आता है तो आप ना इंटरनेट से भी सर्च करके इजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, अगर आपने एक बार इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैट प्लॉटिंग वाला पार्ट अपना कवर हो गया।